भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। 3 नवंबर बुधवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:36 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:43। इससे पहले की वीडियो में आपने जाना कि किस प्रकार देवर्षि नारद ने महाराज पृथु को कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि यानी कि नरक चतुर्दशी के दिन और दिवाली के दिन पूजन का महात्म्य बताया। साथ ही यमराज की पूजा करते समय किन मंत्रों का जाप करना चाहिए बताया। अब आज की वीडियो में आप सुनिए कार्तिक मास का 15वां अध्याय। दीपावली की रात को घर सजाने, दीप मालिकाएं जलाने और महालक्ष्मी जी पूजन के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हुए देवर्षि नारद कहते हैं, हे राजा पृथु, कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दीप मालिका करने से दरिद्रता का विनाश होता है और संपन्नता आती है। इस संबंध में मैं एक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। थुरसैन देश में सत्य शर्मा नाम का एक अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण रहा करता था। उसके मन में एकमात्र यही कामना रहती थी कि अगर मेरे पास धन हो तो मैं उसे यज्ञ, दान, पूजा पाठ आदि कामों में व्यतीत करूं। अपनी दरिद्रता के निवारण का उपाय पूछने पर एक दिन उसे एक विद्वान ने बताया कि तुम शिव जी की आराधना किया करो। ब्राह्मण सत्य शर्मा ने सच्चे हृदय से भगवान शिव की पूजा करना प्रारंभ कर दिया। 1 वर्ष बीतने पर भगवान शिव ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास आए और बोले, हे विप्र, धन प्राप्ति के लिए तुम राजा के पास जाकर उससे वरदान मांगो कि कार्तिक मास के अमावस्या को तुम्हारे सिवाय कोई भी अपने घर में दीपक न जलाए। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और राजा ने उसकी बात स्वीकार करके कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को सारे शहर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि अमावस्या की रात कोई भी अपने घर में दीप न जलावे। और राजा की आज्ञा मानकर अमावस की रात को किसी ने भी दीपक नहीं जलाया। जब रात को लक्ष्मी जी नगर में आई तो देखा कि समस्त नगर में अंधेरा है, मगर एक ब्राह्मण का घर खूब सजा हुआ है और दीपमाला से जगमग हो रहा है। माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर उस घर में प्रवेश करने लगी। लक्ष्मी जी को अपने घर में प्रवेश करते देखकर सत्य शर्मा उनका रास्ता रोककर खड़ा हो गया और कहने लगा, हे भद्रे, तुम्हारे पति अति कठोर हैं और तुम अत्यंत चंचल होकर हमारे घर में प्रवेश मत करना। तब लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया, क्योंकि इस समय भगवान श्री हरि शयन कर रहे हैं, इस कारण निश्चय ही मैं तुम्हारे घर में स्थायी रूप से वास करूंगी। ऐसा सुनकर ब्राह्मण ने कहा, यदि आप इस बात की शपथ लो कि मेरी 3 पीढ़ियों तक इस घर में स्थायी निवास करोगी, तब आप इस घर में प्रवेश कर सकती हो। देवी लक्ष्मी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक मेरा पूजन करते रहोगे तो निश्चय ही मैं तुम्हारे घर में वास करूंगी। ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण ने पूछा, तब आप ही मुझे बताइए कि मैं किस विधि से आपका पूजन करूं और आप मुझे पूरा विधि विधान बताइए। तब देवी लक्ष्मी ने कहा, हे विप्र, प्रतिवर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने सभी देवताओं और पितरों का पूजन करो। दिन के तीसरे पहर में श्राद्ध करके ब्राह्मणों को सुंदर पकवानों का भोजन कराओ। प्रदोष के समय दीप माला प्रज्वलित करो। तुलसी के समीप ब्राह्मण के घर में, देव मंदिर, चौराहे, शमशान, गौशाला में दीप जलाने चाहिए। इस दिन बालक, वृद्ध और रोगी के अतिरिक्त अन्य कोई भोजन न ग्रहण करे। शाम के समय स्वस्ति वाचन पूर्वक गणेश जी और कुबेर जी का पूजन करके संकल्प करो। इसके बाद लक्ष्मी जी का पूजन करो और इस प्रकार कहो, कमल के आसन पर स्थित, कमल के फूलों की माला धारण करने वाली, कमल जैसे नेत्र, गंभीर नाभि, स्तन के भार से नम्र, सुंदर वस्त्रधारी, देवताओं के हाथियों द्वारा मणियुक्त घड़ों से स्नान करने वाली, हाथों में कमल पुष्प लिए ऐसी माँ लक्ष्मी मेरे घर में निवास करें। सर्वप्रथम लक्ष्मी जी को आसन दो, फिर पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, जल, तांबुल और सुपारी, इन सभी वस्तुओं को अर्पण करके नमस्कार करो। दीप जलाओ और सारी रात भगवान का और माँ लक्ष्मी का कीर्तन करो। इस प्रकार कुबेर और लक्ष्मी जी का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद बंधु बांधवों सहित स्वयं भी भोजन ग्रहण करना चाहिए। देवी लक्ष्मी के ऐसे वचनों को सुनकर सत्य शर्मा ने विधिवत इसी प्रकार किया, जिससे उसके यहाँ काफी धन धान्य हो गया। इसके बाद उसने अनेक यज्ञ आदि धार्मिक कार्य करवाए
और जीवन के संध्या काल में सत्य शर्मा विरक्त होकर मथुरा चला गया और वहीं पर समाधिस्थ होकर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। इस प्रकार देवर्षि नारद ने कहा कि हे महाराज पृथु, जो भी विधि विधान से माँ लक्ष्मी की पूजा करता है और सभी नियमों का पालन करते हुए समस्त प्राणी मात्र के प्रति अपने मन में दया भाव रखता है, उस पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा दृष्टि बनी रहती है। कार्तिक मास के अगले अध्याय में आप सुनेंगे अन्नकूट पर्व और गोवर्धन का महात्म्य। आगे की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा।